नमस्कार साथियों, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर कि कोई जल्द से जल्द एग्ज़ाम की डेट आए। एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और मैं अपने अनुभव के आधार पर विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के दौरान जो अंतिम समय में मैं उनकी बाधाएं देखता हूं, उनके सवाल सुनता हूं, उनके जवाब देता हूं, उसी के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अंतिम समय में आप ये काम न करें तो ठीक रहेगा। जैसे अभी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जो सोचेंगे भाई 100 दिन में क्या पढ़ा जाए। तो आप लोगों को मेरी ये सलाह है कि नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, नया कुछ नहीं पढ़ें और जो आप लोगों ने पुराना पढ़ा है उसी पर विश्वास करते हुए उन्हीं चीज़ों पर फोकस करें जो अब तक आप लोगों ने पढ़ी है। यदि आप लोगों ने किताबें बदली तो हो सकता है कि आपकी तकदीर बदल जाए, और वो भी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। क्योंकि सारी जो किताबें होती है उनमें लगभग जो मैटर है सभी में एक जैसा रहता है, 19-20 का फ़र्क रहता है। तो 19-20 के फ़र्क के लिए आप लोग यदि गाइड बदल लेंगे, किताब बदल लेंगे तो उनकी भाषा नहीं होगी, है ना, कुछ आंकड़े नहीं होंगे, तो वो आंकड़े फिर आपको परेशान करेंगे। मैंने पहले ये पढ़ा था, अब मैंने ये पढ़ा है। तो इसलिए प्लीज़ अब तक जो आपने पढ़ा है उन्हीं चीज़ों को आप लोग दोहराते रहिए, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट वाली बात होगी। दूसरी बात, अब खुद को समय में नहीं बांधें। जैसे कई विद्यार्थी होते हैं अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि मैं 2 घंटे ये पढ़ूंगा, मैं 3 घंटे ये पढ़ूंगा, मैं 4 घंटे ये पढ़ूंगा। इस प्रकार की चीज़ों से आप लोगों को बचना चाहिए। अब जो चीज़ें आपकी कमज़ोर है आप उन पर फोकस कीजिए। जो चीज़ें जैसे पर्टिकुलर कोई यूनिट है, किसी यूनिट का एक कोई खंड यदि आपका कमज़ोर है तो आपको उस एक यूनिट पे जाना चाहिए, नहीं कि आपने समय में बांध दिया खुद को कि मैं फर्स्ट पेपर को 4 घंटे दूंगा और मेरे सब्जेक्ट को मैं इतना इतना समय दूंगा। नहीं, ये बात मुझे ठीक नहीं लगती है और ये बात वास्तव में ठीक नहीं है। ये जो खुद को इस प्रकार से समय में बांधना बुनियाद से ही गलत है। आप लोगों को जो चीज़ें अपनी कमज़ोर हैं उन पर ज़्यादा यदि आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों के सिलेक्शन के जो चांसेज हैं वो ज़्यादा रहेंगे। और तीसरी बात, अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कमरों पे बैठे, थड़ी पर बैठे, हालांकि थड़ी तब नहीं है कोरोना के कारण, अब बहुत सारे फ़ोन पे ऐसी गोष्ठी फैलाएंगे कि हम अभी भी शर्त लगाते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम नहीं होगा, पहले सेट का एग्ज़ाम होगा। मेरी उनसे बात हुई है, मेरी मंत्री के ओएसडी से बात हुई है, मेरी उनके पीए से बात हुई है, मेरी आरपीएससी में बात हुई है, मेरे फलां वो सर हैं वो कह रहे थे, ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। ये सारी बकवास बातें। इनसे यदि इन बातों से यदि आपने खुद को बचा लिया तो आप सिलेक्शन की तरफ ज़्यादा तेज़ी से जाएंगे। और यदि इन बातों में उलझा दिया तब क्या है कि हम एक सामान्य अभ्यर्थी की तरह जो केवल फॉर्म भरने के लिए होता है, हम भी वैसे ही बन करके रह जाएंगे। अब आप डिसाइड करें कि आपको फॉर्म भरने वाला बनना है या आपको सिलेक्शन करवाने वाला बनना है। यदि आप इन चीज़ों में उलझे रहेंगे तो केवल और केवल समय की बर्बादी है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। चौथी बात, नकारात्मकता से खुद को बचाएं। नकारात्मकता ये काम करती है कि आपके होते हुए काम को बिगाड़ देती है। खुद को पॉजिटिव रखें और जिस विषय से भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस विषय में जितनी भी सीटें हैं उसमें से एक सीट खुद की मान करके रखें और आप देखो कि आपके अंदर अच्छे अच्छे परिवर्तन होंगे और आप उस एक सीट को लेने के लिए अपनी जान लड़ा देंगे। और यदि आप पहले ही मान करके बैठ गए नहीं मारो सिलेक्शन तो कौन ही है, मारो सिलेक्शन कहाँ हुआ है, फिर फलानी रुई कौन ही हो, तो यदि आप इस प्रकार की बातों में यदि बैठते हैं तो आपने अपने दिमाग को पहले ही समझा दिया कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर जो प्रयास है फिर प्रयास होंगे ही नहीं। इसलिए खुद को नकारात्मकता से बचाना है। 5वीं बात, आप लोग ये जो 100 दिन का जो समय है, आप यूँ सोचें कि 100 दिन है 100 रातें हैं, है ना, तो आप देखो कि जो आंकड़ा है आंकड़ा डबल होगा। एक मनोविज्ञान है। और ये जो 100 दिन का जो समय है, 100 दिन के समय को आप घंटों में डिवाइड कर दो। अगर देख कितने घंटे पढ़े, मैं इतने घंटे पढ़ लूँगा, है ना। और मैक्सिमम टाइम जो है आप पढ़ने में निकालें। और लास्ट बात मेरी यही है कि अब आप लोगों को समय खराब नहीं करना चाहिए। जैसी स्थिति में हैं, जैसे हैं आप लोग, उसी स्थिति में आप खुद को न रखें। खुद की बेहतरी के लिए काम करें, समय को बिल्कुल ख़राब नहीं करें। और आप लोग अपनी किताब के साथ रहें, अपनी किताब के पास रहें और आप देखोगे कि परिणाम जो हैं परिणाम अच्छे आएंगे। यदि हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होने वाला है। और आप लोगों को जो आपकी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है ये आपको बिल्कुल एकदम करंट बेस्ड आप लोगों को इकोनॉमिक्स
और ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। कल हम लोग बात करेंगे शाम को 8:15 बजे कि हमें करंट कब तक का पढ़ना है और करंट हम लोगों को किस प्रकार से पढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी इन बातों को फॉलो करेंगे और आप लोग देखेंगे यदि आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपकी सफलता के जो चांस है, देखो सफलता की कभी गारंटी नहीं होती है, आप लोगों के सफलता के जो चांस हैं निश्चित रूप से बढ़ेंगे। मैं अपने अनुभव के साथ और परीक्षा के अंतिम दिनों में जो मेरे विद्यार्थी जो सवाल मुझसे पूछते हैं, मैंने उन्हीं सवालों का जवाब YouTube के माध्यम से देने का प्रयास किया है। प्लीज़ आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और नहीं तो बढ़ती फिर आएगी।